नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही प्यारी सी सेब वाली ये पैंट बनाने का एक आसान सा तरीका। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने प्लेटों का वर्क किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे अलग अलग कलर अलग अलग तरीके से हमने यहाँ पे इस तरीके से ये प्लेट डाली हुई है। फिर इसके बाद नीचे यहाँ पे पोंचा बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर सा यूनिक सा ये डिजाइन है। और यहाँ पे दोनों पोंचे आप देख रहे होंगे सेम बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर स्टाइलिश से पोंचे बने हुए हैं। तो दोस्तों इस तरीके की जो पैंट है आजकल बहुत ही ज़्यादा चलन में है। पूरी कटिंग और स्टिचिंग इसकी सीखते हैं, कैसे कटिंग की जाएगी और कैसे स्टिचिंग की जाएगी। दोस्तों जो आपने डिजाइनर पैंट देखी है उसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें कपड़ा सीखना होता है कैसे बिछाना है। तो यहाँ पे जैसे हमारे 2 मीटर 2.5 मीटर या जितना भी आपके पास फैब्रिक हो उसको अलग अलग पार्ट में इस तरीके से बिछाना होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये कन्नी वाला पार्ट है और इस साइड में यहाँ पे ये बंद है। तो ये हमारा ऊपर वाला एक पोंचा रहेगा, दूसरा पोंचा भी हमने सेम इसी तरीके से ये कन्नी वाला पार्ट होगा और यहाँ पे ये आप यहाँ पे बंद देखोगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से यहाँ पे बिछा लेते हैं। कहने का मतलब है एक साइड में हमारी चारों कन्नी आ जाएंगी और एक साइड में यहाँ पे ये बंद वाला पार्ट आ जाएगा। और कपड़े को जितना भी आपके पास कपड़ा है इस तरीके से अच्छे से यहाँ पे आपने सेट कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पे नीचे की साइड में इस तरीके से बिल्कुल सीधा एक निशान लगाना है। एक निशान हमें यहाँ पे लगाना है आधा इंच का, आधा से पौना इंच का ये निशान लगा लें। ये निशान हमारा अंदर के मार्जिन के लिए होता है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले लेंथ का निशान लगाना है। लेंथ जितनी है आपकी, जैसे हमारी यहाँ पे 35 लेंथ है तो हमने 35 यहाँ पे इस तरीके से रख लेना है और इस तरीके से इंची टेप को यहाँ पे ऐसे सेट कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे 2 इंच से 2.5 इंच तक का जो नेफा होता है इसका मार्जिन लेंगे और यहाँ पे भी हम बिल्कुल सीधा ये निशान लगा देंगे। अब हमें यहाँ से देखना है आसन कितना रखना है। तो देखिए जो इस तरीके की पैंट होती है थोड़ा हमें लूज आसन रखना होता है, ना आपका छोटा हो ना बड़ा हो। तो यहाँ पे 11.5 से 12 इंच का आसन हमें बिल्कुल परफेक्ट रहेगा और यहाँ पे भी लगा लेंगे सीधा निशान। तो ये हमारे लेंथ के निशान लग चुके हैं, नेफे का निशान लग चुका है, उसके बाद हमारा ये आसन का निशान भी यहाँ पे लग चुका है। अब जितनी आपकी यहाँ पे हिप है, हिप के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे लूजिंग देनी होती है। जैसे हम पैंट में देते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कितनी लूजिंग दी जाएगी हिप के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों यहाँ पे जो हिप है हमारी, ये है हमारी 45 इंच। तो 45 का हमें सबसे पहले चौथा भाग लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 11.25 इंच। पहला निशान हमने यहाँ पे लगाया है 11.25 इंच का। इसके बाद हमें लूजिंग देनी है। तो आमतौर पे हम प्लाजो में 2.5 इंच की या 3 इंच की लूजिंग देते हैं, लेकिन ये इस तरीके की यहाँ पे हमारी बॉटम है, इस तरीके का यहाँ पे पैंट है, तो इसमें हमें लूजिंग थोड़ी ज्यादा देनी होगी क्योंकि नीचे की साइड आपने प्लेटें देखी हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ऊपर की साइड लूजिंग देनी होती है। तो हम यहाँ पे कम से भी कम 5 से 5.5 इंच की ये लूजिंग रखेंगे। तो 5 इंच की हम यहाँ पे लूजिंग डाल देते हैं और 2 इंच का आगे का एरिया दे देते हैं जो कि हमारा आसन की गोलाई वाला होता है। अब यहाँ पे आपने करना है एक निशान बिल्कुल सीधा लगाना है, एक निशान अंदर की साइड जैसे मैं बताता हूँ। तो ये फ्रंट बैक के लिए दोनों के लिए ये सेम निशान जाएगा और यहाँ पे डाल देनी है गोलाई। ये हमने यहाँ पे गोलाई डाल देनी है। तो ये तो हो जाते हैं हमारे ये ऊपर के निशान जो कि आसन वाले भी होंगे और हमारे दूसरे भी होंगे, ऊपर के भी होंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम नीचे की साइड। तो सबसे पहला निशान हमें लगाना है यहाँ पे 1 इंच पर, 1 इंच पर निशान लगाना है और इस निशान को हम इस तरीके से ऊपर तक यहाँ पे लगा लेते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे 2-2 इंच के निशान लगाने हैं इस तरीके से 2 इंच। जितनी भी आपने यहाँ पे प्लेट डालनी हो उस हिसाब से आप यहाँ पे 2-2 इंच का गैप रखते हुए ऐसे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे इन निशानों को भी हम ऊपर तक यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा देंगे। तो ये तो हो जाते हैं हमारे प्लेटों के लिए निशान। अब इनका जो साइज रखेंगे यहाँ पे हम 5.5 इंच तक रखेंगे। जो ये वाली प्लेट है ये आप ऊपर तक रख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। आप इस प्लेट को ऊपर तक लास्ट तक भी डाल सकते हो, लेकिन बाकी की प्लेट आपकी इस 4.5 तक की होनी चाहिए। यहाँ पे हमने 4.5 के हिसाब से
निशान लगा दिया है। अब आपने देखना है यहाँ पे हमारा जो मार्जिन आएगा, जितनी हमारी लाइनें हैं उससे यहाँ पे हमारा उतना मार्जिन आएगा। मतलब एक लाइन में हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। 1 2 3 4 5, मतलब 5 लाइनें हैं तो हमारा टोटल एक साइड में 5 इंच का मार्जिन आ जाता है। तो टोटल हमारा यहाँ पे 10 इंच का पूरे राउंड में मार्जिन आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक निशान लगाएंगे 5 इंच का। ये हमने 5 इंच का एक निशान लगा लिया है। इसके बाद हम पोंचे का नाप लेंगे, जितना आपने यहाँ पे पोंचा रखना है। जैसे हमने यहाँ पे सपोज करो 7 इंच पोंचा रखना है, तो हम 7 इंच पे निशान लगा के आगे की साइड मार्जिन का निशान लगाएंगे। इस वाले मार्जिन के निशान से इस ऊपर निशान को यहाँ पे इस तरीके से हम ऐसे मिलाएंगे। तो ये हमने ऊपर की साइड ऐसे मिला देना है। तो ये हो जाते हैं हमारे इस तरीके से पूरे निशान कंप्लीट। इन्हीं निशानों के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमने दोस्तों इस तरीके से पैंट ये अपनी कटिंग कर ली है। अब हमें यहाँ पे इस तरीके से कट लगाने हैं। जहां जहां पे भी हमारे निशान हैं इस तरीके से हम कट लगा लेंगे, ताकि दूसरी साइड में भी हमें पता लग जाए कहाँ तक हमारे ये किस साइड में। ये देखिए यहाँ पे भी कट आ गए हैं, यहाँ पे भी कट आ गए हैं। और जितना हमारा यहाँ पे ये लेंथ है, यहाँ पे ध्यान रखें, जितनी हमारी लेंथ है यहाँ पे 6.25 इंच है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे निशान लगा लें ऐसे। और यहाँ पे ये लाइन भी हम बिल्कुल सीधी लगा देंगे, ताकि दूसरी साइड भी हमें प्लेटें डालने में कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे भी हम इस तरीके से लाइन लगा देंगे और सीधी सीधी लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरीके से हमें इस साइड में भी निशान लगाने हैं। कहने का मतलब है पूरे मोहरी वाले पार्ट पे हमें जैसे इधर लगे हैं ऐसे ही हमें इधर निशान लगाने हैं, ऐसे इधर लगाने हैं और ऐसे इधर। तो यहाँ पे फटाफट से मैं निशान लगा लेता हूँ और उसके बाद चलते हैं मशीन पे। सबसे पहले यहाँ पे हम नीचे का मोरी का डिजाइन बनाएंगे, उसके बाद सारा चीज हमारी यहाँ पे आसान हो जाती है, ऊपर लास्टिक डालना और आसन जोड़ना। तो चलते हैं फटाफट से मशीन पे। तो ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे सभी जगह निशान अपने उठा लिए हैं। अब हम एक एक करके यहाँ पे प्लेट डालेंगे। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे फोल्ड लगाना है। फोल्ड लगा के आपने आधा इंच का यहाँ पे मार्जिन लेते हुए इस तरीके से सिलाई लगानी है। यहाँ पे पक्का कर देना है और ये आपने धागे को कट कर देना है। इसी तरीके से आपने यहाँ पे बारी बारी से एक एक करते हुए सभी प्लेटों को यहाँ पे डालते जाना है इस तरीके से। इनको आप आधा इंच वाले पिनटेक्स भी बोल सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे ऊपर की साइड भी पक्का करना है, बस ये ध्यान रखना है। तो ये देखिए दोस्तों 2 पिनटेक्स मैंने यहाँ पे आपको डाल के दिखा दिए हैं, मतलब 2 प्लेटें हमने डाल ली हैं। बाकी की 1 2 3 4 प्लेटें इधर हैं और 4 इधर हैं, ये दोनों डाल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने इस तरीके से ये प्लेटें डाल ली हैं। प्लेटें डालने के बाद हाफ प्लेट आपने इस साइड को रुक करके प्रेस करनी है और हाफ साइड इस साइड को। और सीधी साइड की बात करें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने में आएगी। ये देखिए कितनी प्यारी सी यहाँ पे शेप आती है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये सारी प्लेटों की शेप ऐसे आ जाती है। इसके बाद आपने यहाँ पे मोहरी बनानी है। तो मोहरी बनाने के लिए हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपने बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगा कैसे मोहरी बनाई जाएगी। देखिए ये आपने जितनी चौड़ाई से मोहरी बनानी हो तो उतनी चौड़ाई की आप यहाँ पे बुकरम ले लो। जैसे मैंने यहाँ पे 2 इंच की बनानी है तो 2 इंच वाली हमने यहाँ पे बुकरम पट्टी ली है और यहाँ पे इसको इसी एंगल में इसी साइज में कट कर लेंगे। और इसके बाद आधा इंच का जो हमने नीचे की साइड मार्जिन लिया था वो लेते हुए यहाँ पे इस तरीके से इनको चिपका लेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे मोरी के ऊपर यहाँ पे इस तरीके से चिपका लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। क्योंकि जो ये बुकरम है हमारी ये पेस्टिंग वाली है। इस तरीके की यहाँ पे गोंद लगा होता है जो पेस्टिंग वाली आती है, तो ये हम यहाँ पे चिपका लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों बुकरम पट्टी हमने यहाँ पे चिपका ली है। अच्छे से आप इस तरीके से सेट कर लें। सीधी साइड जो होगी हमारी पूरी फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये आ जाएगी। यहाँ पे देखने में कुछ ऐसे लगेगा। इसके बाद आपने एक पट्टी लेनी है 3 से 3.5 इंच चौड़ाई वाली। इस पट्टी को आप यहाँ पे ऐसे रखेंगे
और इसके बाद यहाँ पे हम पलट के सिलाई लगाएंगे। तो बुकरम के साथ साथ आप यहाँ पे सिलाई लगाएं। एक्स्ट्रा अगर आपको कहीं पे मार्जिन लगता है तो इसको सीधा कर लें इस तरीके से। सीधा करने के बाद अब हमें यहाँ पे इस तरीके से इसको सेट करना है और यहाँ पे पलट के ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। आप चाहे एक पैर चौड़ाई वाली सिलाई लगा ले, चाहे किनारी की लगा ले, वो आपकी इच्छा है। नीचे वाला कपड़ा आपको खींच के रखना है अच्छे से सेट करते हुए। तो ये देखिए एक साइड में हमने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब हमें यहाँ पे इस कपड़े को फोल्ड करना है। तो इस कपड़े को यहाँ पे ध्यान ये देना है आपने, जब हम फोल्ड करते हैं तो ये फोल्ड इतना होना चाहिए, बुकरम के थोड़े ऊपर आना चाहिए। यहाँ पे इस तरीके से बुकरम के ऊपर आ जाए। आप यहाँ पे प्रेस कर ले, चाहे इस तरीके से हल्के हल्के नाखूनों की मदद से इस तरीके से सेट कर ले। और इसके बाद हमें यहाँ पे ऊपर से ये सिलाई लगानी है। ये ध्यान रखें नीचे का जो हमारा कपड़ा होता है ये भी हमारा इस सिलाई में दबना चाहिए। तो यहाँ पे अच्छे से हमने सेट किया हुआ है इस तरीके से देखिए, और यहाँ पे हम ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मोरी में हमने 2 ही सिलाई लगानी है क्योंकि इसमें ज़्यादा सिलाई नहीं लगती। इस तरीके से एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा यहाँ पे साइडों का हम काट देंगे। तो ये हमारी यहाँ पे सीधी साइड हो जाती है। इस तरीके से देखिए प्रॉपर तरीके से मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे अच्छे से हमारी पूरी फिनिशिंग आ जाएगी। और ये हमारी रोंग साइड आएगी, ये उल्टी साइड आएगी। तो दोनों साइड की प्लेटें हमारी यहाँ पे अच्छे से इस तरीके से ये सेट आ जाती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक मोरी तैयार की है वैसे ही हम यहाँ पे दूसरी मोरी भी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने जैसे एक साइड मैंने आपको प्रॉपर तरीके से तैयार करके दिखाई है, वैसे ही हमने यहाँ पे दूसरी साइड भी अच्छे से पूरी प्रॉपर तरीके से सेट कर ली है। और आप देखोगे यहाँ पे कितनी प्यारी सी शेप आ जाती है जब हम इनको अच्छे से यहाँ पे बिठा देंगे प्रेस से, तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ये हमारी जो प्लेटें हैं ये भी सेट बैठ जाती हैं। तो दोनों साइड की प्लेटें हमारी हो गई है रेडी। अब हमें यहाँ पे इस तरीके से ऐसे इसको फैला लेना है और यहाँ पे ऐसे हमें इस तरीके से ऊपर की साइड दूसरा पार्ट रख देना है और आधा इंच की सिलाई यहाँ पे लगानी है आसन जोड़ने के लिए। तो ये हमारी आधा इंच की सिलाई इधर लग जाएगी और आधा इंच की सिलाई हमारी दूसरे आसन में लग जाएगी। एक हमारा यहाँ पे फ्रंट रहने वाला है, एक हमारा बैक रहने वाला है। आधा इंच की सिलाई हम यहाँ पे लगा लेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे अलग अलग पोंचे करते हुए यहाँ पे ये इस तरीके से जोड़ देना है। जितना भी आपने पोंचा रखना है वो यहाँ पे पोंचे की सिलाई लगाते हुए पूरे पोंचे में इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे।
तो ये देखिए दोस्तों, हमने दोनों साइड की यहाँ पे मोरी तैयार कर ली है, गिदरी जो है अपनी जोड़ दी है, ये देखिए। इसके बाद हमारा रह जाता है ऊपर की साइड यहाँ पे लास्टिक डालनी। तो जैसे नॉर्मल तरीके से हम लास्टिक डालते हैं, वैसे ही मैं यहाँ पे फोल्ड करके लास्टिक डाल लूंगा। जैसे यहाँ पे ये लास्टिक होगी, तो यहाँ पे अगर कमर आपकी ज्यादा हो, देखिए ये भी चीज ध्यान रखें। जैसे यहाँ पे कमर हमारी कम होती है, कपड़ा हमारा ज्यादा होता है, तो हमें यहाँ पे इस तरीके से प्लेटें डाल लेनी है। तो मैंने यहाँ पे ये थोड़ा गैप रख के 1-1 इंच की यहाँ पे प्लेटें डाल ली है। इससे क्या होगा कि हमारा साइज कम हो जाएगा। तो जब कपड़े का साइज कम हो जाएगा तो हमें लास्टिक डालने में यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ लास्टिक, और लास्टिक डालने के बाद पूरी फिनिश करके यहाँ पे जैसे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे किस तरीके की हमारी पैंट तैयार हुई है, पूरी मोरी कैसी बनी है और कैसी इसकी यहाँ पे फिनिशिंग आती है। तो ये देखिए दोस्तों, पैंट जो है हमने प्रेस कर ली है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया था, ऊपर की साइड यहाँ पे लास्टिक डाल ली है, आसन जोड़ के यहाँ पे गिदरी भी जोड़ दी है। और मेन है हमारा पोंचे का डिजाइन। पोंचे का डिजाइन आप देख रहे होंगे कितना प्यारा सा बन करके यहाँ पे ये तैयार हुआ है। और बहुत आसान तरीके से, मेन है बहुत ही आसान तरीके से हमने इस डिजाइनिंग को यहाँ पे तैयार करके आपको दिखाया है। तो दोस्तों, आप भी अगर इस तरीके की पैंट बनाना चाहते हो तो यहाँ पे बहुत आसान सा तरीका मैंने आज आपको ये बताया है, आपके साथ शेयर किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।